ठहरिए मेरे भाई, ज़रा सुनकर जाइए। हम अगर कहेंगे तो हो सकता है इस पर विवाद पैदा हो जाए। ये भी हो सकता है कि इसको बहुत बड़ा इशू बना लिया जाए। लेकिन इस भाई ने जो इस गोदी मीडिया की धुलाई की है, मैं समझता हूं कि आज तक किसी ने ऐसी धुलाई नहीं की होगी। और जिस तरह से इस भाई ने गोदी मीडिया का, दलाल मीडिया का मुंह बंद किया है, मैं समझता हूं कि शायद किसी ने इस तरह से गोदी मीडिया का मुंह बंद नहीं किया होगा। दायरे में रहकर बोला ये भाई, और कानून को भी फॉलो करता रहा। लेकिन जो भी बात बोली बड़े ही मजे की बोली। पहले आप वीडियो देखिए और उसके बाद में फिर इस बात पर तबसरा करते हैं। स्विफ्ट में पढ़े, चाहे इनोवा में पढ़े, चाहे क्रिस्टा में पढ़े, तुम्हारा दिमाग क्यों चल रहा है? तुम्हारे से पूछ के पढ़ेंगे। तुम गवर्नर हो, हर चीज का एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है, समझ रहे हो? अब एक बात मुझे बताओ, मैं कहूं कि लंच के टाइम पर डिनर कर लो, डिनर के टाइम पर लंच कर लो, तो कर लोगे? इनको तो यही नहीं पता होगा कि लंच और डिनर क्या होता है, क्योंकि इनको तो खाना ही गोबर है दोनों टाइम, और पीना ही गोमूत्र है। तो जिस मर्जी टाइम पे पी लो, जिस मर्जी टाइम पे खा लो, उसका इनको कोई टाइम टेबल नहीं है। ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ईद जो है वो हर दिन नहीं आती, ठीक है, साल में एक बार आती है, वैसे साल में 2 बार आती है। तो अगर मुस्लिम भाई 30 मिनट 35 मिनट के लिए रोड को बंद करके वहां पर नमाज अदा कर लेंगे, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे ये बताइए। तो रोड नमाज के लिए बना है क्या? है, रोड नमाज के लिए बना है क्या? तो रोड आपके डैडी की सभा के लिए बना है? जब आपके डैडी उस रोड पर सभा करते हैं, तब तो आपने कभी अपने डैडी से सवाल नहीं किया? कभी सवाल किया है आपने? बताइए ना। अब तो इनका हाथ भी बड़ा टाइट हो गया। कभी आपने पूछा है कि जो चुनाव प्रचार करते हो आप, इतने बड़े बड़े भोंपू लगाते हो, जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको सांस की तकलीफ है, या जो तमाम पेशेंट घर के अंदर पड़े हुए हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है जब नेताजी की रैली निकलती है या मोदी जी का काफिला निकलता है तो रोड को जाम कर दिया जाता है, आधे घंटे पहले रोड को बंद कर दिया जाता है। तुम्हारे फूफा लगते हैं जो उनसे सवाल नहीं करते। आप तो पत्रकार हो, कभी पूछा है मोदी जी से ये सवाल? बताइए, पूछा है? नमाज के नाम पे इसको तकलीफ इतनी हो मुसलमान है? उत्पात मचाएंगे मुसलमान नमाज के नाम पे। क्या मचाएंगे? उत्पात कितनी बार कान खोलकर सुनिए, उत्पात मचाएंगे। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे तो कान एकदम खुले हुए हैं, कान तो आपके बंद हैं, समझ रहे हैं? कान आपके बंद हैं क्योंकि आप सरकार की बुराई नहीं सुन सकते। ये मुझे बता दो, 1947 में ये देश आजाद हुआ, 1947 से लेकर अब तक हमेशा से नमाज हो रही है, देश की आजादी से पहले भी हो रही है। कितनी जगह उत्पात मचाया, जरा बताना, बता दो आप मुझे, बताइए। अरे बता दो भैया, ये खुद मुस्लिम है, वसीम रिजवी जैसा मुसलमान, यही बता दे भाई, बता दो वसीम रिजवी साहब, बताओ ना। इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। सड़क जाम होगा कि नहीं होगा? ये मुझे बताओ कि जब इनकी रैलियां निकलती हैं तो सड़क जाम नहीं होता? या सारे नेता कार्यकर्ता सब मिस्टर इंडिया का चश्मा लगा लेते हैं कि अगर लाल रंग का चश्मा पहनोगे तो ही दिखाई देंगे क्योंकि मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है ना? तब तो तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो जाता होगा, तब तो तुम मोदी जी से सवाल ही नहीं कर सकते। ये उस किस्म के पत्रकार हैं जो कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, अब मेलोडी के फायदे गिना रहे हैं। आप पत्रकार कम, सरकार के प्रवक्ता ज्यादा हैं, लेकिन समझ रहे हैं? कह रहे हैं हमारे पास में रास्ता और भी है, अगर नहीं माने तो। अच्छा, तो उनसे ये पूछो कि वो रास्ते तुम्हारे बलात्कारियों पे कारगर साबित क्यों नहीं होते? और मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा जो धाकड़ है, जो सड़क को ही गंदा कर रहा है, उस धाकड़ पे तुमने कुछ बोला? मुझे ये बताओ, वो धाकड़ जो पूरी सड़क को गंदा कर रहा है, आप तो, नमाज तो एक धर्म का काम है, लेकिन वो धाकड़ जो सड़क को गंदा करने का काम कर रहा था, सड़क पर ही अश्लीलता मचाने का काम कर रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बताइए आप मुझे, उसको लेकर आपने कभी सवाल किया सरकार से? बताइए। राहगीरों को दिक्कत होगा ना, नमाज पढ़ेंगे मुसलमान सड़क पे तो। देखिए, राहगीरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि राहगीर तो इस देश में देश की आजादी के बाद से ही हैं, लेकिन सरकार के चमचों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इनके सरकार के जितने भी ये प्रवक्ता है ना, दलाल प्रवक्ता, ये वाले, ये मीडिया के पत्रकार नहीं है, ये सरकार के प्रवक्ता हैं। मीडिया का मतलब और अर्थ आप क्या समझते हो? एक भी टीवी चैनल वाला, आप टीवी खोल कर देख लो, जो ये इस पे चर्चा कर रहा हो कि 2 रुपए अगर दूध पे बढ़े तो आम जनता को क्या तकलीफ होगी, कोई चर्चा नहीं है। पेट्रोल डीजल पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, एपस्टीन फाइल पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है हिंदू मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिद पे। और बड़ी बात ये
कि इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन जैसे जो सरकार, इन जैसे पेड वर्करों को, इन जैसे पेड पत्रकारों को जो पैसा दे रही है ना सरकार, वो इनका पैसा बंद हो जाएगा। क्योंकि मुसलमानों ने अपील कर दी है, मुसलमानों ने अपील कर दी और कह दिया है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अब वो जगह जगह जाकर जो गौ रक्षा के नाम पर दंगे मचाने का काम करते हैं, उनका तो हलक से निवाला ही नहीं उतर रहा, वो तो गूंगे पड़ गए, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही कि ये क्या हो गया। कह रहा मिथुन का कुर्बानी होगा। अरे आप मिथुन का करो, अमिताभ का करो, कादर खान का करो, जिस मर्जी का करो। आप मुझे ये बताओ ना, आप एक बात मुझे बताओ, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। अब एक बात आप मुझे बताओ कि क्या है मिथुन, क्या है और नॉर्मल गाय क्या है? बताओ ना आप मुझे। नॉर्थ ईस्ट में मिथुन है, अच्छा, यूपी बिहार में गाय है। विदेशी गाय है वो। असल में क्या है, बाकी के सारे इंसान हैं, समझ रहे हैं, ये गधे हैं, ये गधे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े गधे हैं कि ये लोगों को इतनी शर्म लिहाज नहीं बची कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनकी चर्चा छोड़कर इनकी चर्चा टोटल हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पे रहती है, और बिल्कुल भी शर्म इनको नहीं है इस बात की। आपको नमाज से कोई दिक्कत नहीं है? किसको? मेरे को क्यों दिक्कत होगी भाई? मेरे को क्यों दिक्कत होगी? कहीं जा रहे होंगे इमरजेंसी में, फंस गए उस नमाज के पीछे तो? ऐसा है, पहली बात तो ये, मेरी बात सुन लो। अब एक बात आप मुझे ये बता दो कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर से निकल कर जाते हैं, ठीक है, तो पूरे दिन घर से ही बाहर नहीं निकलते आप, और भी 10 रास्ते होते हैं, और भी 10 रास्ते होते हैं। ये नहीं होता कि एक इलाके की सारी गलियों को मुसलमान बंद कर देते हैं। एक इलाके में जो सबसे बड़ा जगह होती है, जो सबसे बड़ा रोड होता है, वहां पर बैठकर नमाज अदा करी जाती है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी सूचना के लिए बता दूं कि ईद की नमाज सरकारी छुट्टी होती है, जिस दिन तमाम जगह बंद रहती हैं, तमाम स्कूल कॉलेज तमाम जगह जो हैं वो बंद रहती हैं। लेकिन आप लोगों को इतनी तकलीफ और दिक्कत है कि ये सवाल कभी आपने सरकार से नहीं पूछा कि जब आपके चुनाव अनाउंस होते हैं तो चुनाव अनाउंस के टाइम पर रेगुलर रोज डेली आपकी सभाएं होती हैं, रोज रोड बंद रहता है, प्रधानमंत्री आ जाएं तो पूरा चक्का जाम कर दिया जाता है। देखा आपने, ये भाई कितनी दिलेरी के साथ में बात कर रहा है। इस भाई ने जब पत्रकार से कहा कि आप मुझे इन बातों का जवाब दीजिए, ये अपना चेहरा ही दिखा दीजिए, तो नहीं दिखा रहा है, चेहरा तक नहीं दिखा रहा है। जवाब मांग रहा है ये भाई, तो जवाब तक नहीं दे रहा है। क्या कहा इन्होंने? आप तो पत्रकार हैं, जवाब दीजिए। अगर रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है तो रोड सभा करने के लिए और जो रैलियां निकलती हैं उसमें क्या एम्बुलेंस नहीं अटकती है? उसमें परेशानियां नहीं पड़ती हैं? सही कहा इस भाई ने कि नमाज तो जिस दिन होती है, ईद या बकरीद वाले दिन, उस दिन सरकारी छुट्टी होती है। लेकिन ये नेता लोग जब चाहते हैं रैलियां निकालते हैं। और इस भाई ने खुद अपने अंदाज में कहा, जब ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो कितने कितने दिन तक रोड जाम रहते हैं, सड़कें जाम रहती हैं, सड़कों पर ही उसके अंदर जो है लाठी वगैरह लेकर घूमते हैं। नमाज के लिए बोल रहे हैं कि उत्पाद मचाते हैं। नमाज में कौन मुसलमान और कैसा उत्पाद मचाता है? सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा जब निकालते हैं तो उस वक्त में डंडे लेकर घूमने का, डंडे लेकर के जाने का क्या मतलब है? बताइए। इस बात का इस भाई ने जवाब मांगा कि कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो कितनी भीड़ रहती है और कितने दिन तक रोड जाम रहता है। तो गोदी मीडिया ने जवाब नहीं दिया। इसको कहते हैं दिलेरी। शेयर कीजिए आप इस वीडियो को, पहुंचाइए आगे तक, अंध भक्तों तक भी पहुंचनी चाहिए। बड़ी दिलेरी के साथ इन्हें कहा कि ये तो गोबर खाते हैं, इनको गोबर खाना है, गौमूत्र पीना है, इसलिए इनको तो डिनर और लंच का ही पता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाई ने कहा है। बड़े
अपने अच्छे अंदाज में कहा है